हेलो यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और सीन नहीं दिखा सकती मैं सिर्फ डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल सही नहीं है, इस वजह से मैं कहीं का सीन नहीं दिखा सकती हूँ। अब मोबाइल अच्छा होता तो दिखाती रहती। और हम लोग 17 तारीख को गांव गए थे अपने ननियाल, झांसी के पास पड़ता है। 17 तारीख को गए थे हम लोग। वहाँ मामा जी को देखा क्योंकि मामा जी को सांड ने फेंक दिया है तो गड्ढे में गिर गए थे तो उनका गुल्ला टूट गया है, वो चल नहीं पा रहे हैं और 90 साल के करीब हैं, कमज़ोर बहुत हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, तो बस वही ट्रीटमेंट चल रहा है, घर की सेवा चल रही है। हम लोग देखने गए थे और वहाँ 18 तारीख को रुके, 19 को शाम को वहाँ से चल दिए। और क्योंकि इसलिए जल्दी चले, हमको वहाँ 1-2 दिन और रुकना था। तो हमारे ताऊ जी के लड़का की बहुत मतलब यहाँ हमारे बड़े भैया की तबीयत ख़राब हो गई तो हमीरपुर से जवाब दिया तो उनको कानपुर हेल्थ में एडमिट कराया गया। इसी वजह से हम लोग आ गए। आने के बाद फिर जब हम लोग यहाँ रात में 8:30 बजे पहुँचे कानपुर। इसके बाद हॉस्पिटल गए उनको देखने। उनको देख के लौट के तब खाना न खाया, बहुत थक गए थे, सो गए। फिर सुबह मॉर्निंग में जाके छोटी बहन ने फिर नाश्ता, छोटी बहन घर में रुके, अपने घर भी नहीं आए। छोटी ही बहन के हम दोनों, बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों रुके छोटी बहन के घर में। फिर बड़ी बहन ने थोड़ा नाश्ता बनाया, फिर हम लोगों ने सबने नाश्ता किया है। अब मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है, थकावट बहुत हो गई है। और वहाँ गिर भी गई थी मैं, बहुत ज़ोर से चोट भी लग गई है क्योंकि एक पैर कमज़ोर है और दूसरे पैर का सहारा लेते हैं, थोड़ा स्लिप कर गया तो गिर गए। लेकिन सबकी दुआ से, मेरी यूट्यूब फैमिली की दुआ से सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। और चोट तो आई पर टूटा फूटा कुछ नहीं, पर खड़े होकर गिरी थी। और ये मेरी दीदी इतना डरती है, मैं जब फोटो खींचने लगती है उनकी तो तुरंत भागती है, डरती कहती मैं कपड़े छिड़े में। अब अभी भतीजा आ रहा है खाना लेने, खाना बना दिया है बड़ी बहन ने क्योंकि हॉस्पिटल में 2-3 लोग हैं तो उनको खाना पहुंचाना पड़ेगा। तो बड़ी वाली दीदी ने खाना बना दिया, छोटी वाली ने हेल्प कर दी है। अब भतीजा आ रहा है तो खाना ले जाएगा और इसके बाद हम लोग फिर अपने अपने घर जाएंगे। दीदी हो सकता है गाँव जाए और मैं रुक जाऊँगी अपने घर कानपुर में। 1-2 दिन बाद जाऊँगी गाँव क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है गाँव। मेरा सामान वहाँ रखा है, कपड़े वपड़े सब वहीं रखे हैं। हम लोग तो सीधे झांसी से सीधे निकल आए हैं और गांव जा नहीं पाए और समय निकाल के जाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं, चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लें, फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोग। तो गाइस अब हम अपने गांव जा रहे हैं, हम और दीदी दोनों, क्योंकि हैं हम लोग झांसी से सीधे कानपुर आ गए थे, अब गांव जा रहे हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में हम लोग बैठेंगे। ये हमारा बैग है। हम फिर आ गए, अभी न जाएंगे। अगर हम थोड़ी देर रुक के जाएंगे तो फिर दीदी कह देगी आप ले जाओ, ये किस लिए जाना। हाँ खोलो, मैं बैठा रहा तो पाया चटपटे दाब दे। खुल गई। चलते हैं भाई, लिफ्ट के अंदर आ गए हम लोग। बाय 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 बाय। वो नहीं आ रही। एक बहन मेरी ये है, एक बहन मेरी है और मैं। आ रही वो बंद कर दे कुछ। ये भी आ रही है, पगली हो क्या? और मैं हूँ, वो तो वहाँ फैला डाला है। हम लोग लिफ्ट के अंदर हैं, हम नीचे जा रहे हैं लिफ्ट से। अब इसके बाद जाएंगे गांव, अपने घर नहीं गए, अब गांव जा रहे हैं, कल आएंगे गांव से। हेलो। हाँ उतरे माँ खट खट बोले हम उतर सीढ़ी से जाती, चढ़े से जाती। सुधरा में कपरी बात हो गई।
सुधरा चलो। लो, मतलब ज़्यादा नुकसान होने से पहले सुधरा लो। आपका आवाज़ करती है ना उतरने में, कट पट बोलती, इसलिए सुधराने के लिए। वो बाहर है। ठीक गाइज, अब फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हेलो गाइज, मैं गांव से लौट आई हूँ, थक बहुत गई हूँ तो लेटी हूँ आराम से, क्योंकि एक आधा घंटा भी नहीं रुकी मैं गांव में। मैंने जल्दी जल्दी सब सामान उठाया अपना और सीधे तुरंत बाहर गेट के बाहर निकली, बस मिल गई, बस में बैठी, सीधे आके हमीरपुर में बस लगी हुई मिल गई और मैं सीधे आई। अब अपनी बहन के घर आ गई हूँ, अब यहीं आराम करूँगी, यहीं खाना खाऊँगी और सोऊंगी। कल जाऊँगी मैं अपने घर, अब आज नहीं जाऊँगी। भैया का फ़ोन आया था तो मैंने कहा थक गई हूँ, मैं नहीं आऊँगी, अब मौसी के यहाँ रुकूँगी। तो कह रहे थे हाँ भाई मम्मी मौसी के यहाँ रुकना, कल आना। मैंने कहा ठीक है। अब भैया अस्पताल में बैठ के ऐसे खाना बट के जा रहा है, और अब कल देखते हैं शाम को फिर हम बना के भेज देंगे। अब कुछ ना किस तरह, कहीं बहन भेजी, कहीं हम भेजेंगे, कहीं बहन भेजी, कहीं हम भेजेंगे। और वो भी टीचर है, स्कूल की बंधी हुई है, तो हम भेजा करेंगे। कभी भगवान की दया है कि छुट्टी हो जाए, अपने घर स्वस्थ होके जाएं। बच्चे वहाँ भाभी लोग हमारी बहुत परेशान हैं। अब सोच रहे हैं, अब जब से आई तब से लेटी हूँ। बहन ने मुझे नाश्ता दिया, थोड़ा सा नाश्ता किया, और बड़ी वाली बहन चिंता कर रही थी, करती मैंने बहुत मना की कि नहीं जाना नहीं जाना, कर रही थी नहीं मैं जा रही हूँ, भाग गई है। हमने कहा कानपुर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कितने भी टाइम चल दे वहाँ से आराम से आ जाता है आदमी। यहाँ से जाने में फिर गांव को साधन नहीं मिलता है, वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाती है गांव में। और गांव से आने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जितने टाइम चले आओ। थकावट तो हो ही जाती है, 3-4 दिन से सफ़र कर रहे हैं। कल वहाँ से आए, उतना लंबा सफ़र किया, अब यहाँ से 70 किलोमीटर गए, 17 किलोमीटर आए। थक गए हैं। वैसा मैंने काम कुछ नहीं किया है, मेरी बहन मुझसे कुछ काम नहीं कराती है, पैर की वजह से दोनों करती रहती हैं ना, मुझसे नहीं कुछ काम कराती हैं। और रात हो रही है, अब मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात करूँगी। तब तक मैं अपना ब्लॉग यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। राधे राधे।